हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का 11वां चैप्टर सूरदास के पद। आज इस वीडियो में मैं आपको इस सूरदास के पद की पूरी व्याख्या कराने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सूरदास के पद। श्री कृष्ण जी के की रचना करते हैं सूरदास जी। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही बढ़िया सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भी श्री कृष्ण की भक्ति पर ही आधारित हैं। इन पदों में भी कवि ने बालकृष्ण की बचपन की अद्भुत लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हाँ, कवि ने वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति दी है। जब श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं तो वो किस तरह से माता यशोदा उनका कैसे पालन पोषण करती है और वो कैसे माता यशोदा से अपना प्रेम जताते हैं, इस सब का वर्णन इन पदों में है। दूसरे पद में गोपियाँ यशोदा से शिकायत करती हैं कि जो आपका बेटा है ना, लल्ला है, जो श्री कृष्ण है, वो बहुत ही शैतान हो गए हैं, बहुत शरारत करता है, फिर भी सबसे अलग है, अच्छा है, अद्भुत है और सबको बहुत प्यारा लगता है। सूरदास ने यहाँ पर गोपियों का जो श्री कृष्ण से दूर ना जाने का भाव है, वो हालांकि श्री कृष्ण शैतानी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी गोपियाँ उनसे दूर नहीं जाना चाहती हैं। इस भाव को बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर उन्होंने पेश किया है। तो शुरू करते हैं हम सूरदास के पद क्लास 8 के लिए। पहला पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। हे माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। श्री कृष्ण के जो बाल थे, चोटी थी, क्योंकि वो छोटे थे तो उनकी चोटी भी छोटी थी। जबकि बलराम उनके बड़े भाई थे तो उनकी चोटी बड़ी थी, तो वो अपने बड़े भाई की चोटी को देख करके हमेशा ही ये उत्सुकता करते थे कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से यही पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं। कभी, कभी का अर्थ होता है कब। किति, किति मतलब कितनी। किति बार मोहि दूध पियत, पियत मतलब पिलाया है। अजहूँ अभी भी, छोटी ही है। जो तू जो कहती बल की, बल मतलब बलराम की। बेनी, बेनी मतलब चोटी। जूं हवी है लांबी मोटी। काढ़त गुहत, काढ़त गुहत मतलब चोटी को गूंथना, बाल बनाना। नहावत, नहावत का मतलब है नहलाना। और नागिन सी मतलब नाग के जैसी। कांचो, कांचो का अर्थ है कच्चा। पची पची, पची पची का अर्थ है बार बार। हरी हलधर, हरी का मतलब श्री कृष्ण और हलधर का मतलब है बलराम। तो हरी हलधर की जोड़ी है कृष्ण और बलराम की। जोटी, जोटी का अर्थ है जोड़ी। चिरजीवी, चिरजीवी का मतलब लंबी उम्र होना। ये कुछ शब्द थे इस पद में जो थोड़े मुश्किल आपको लग सकते हैं, मैंने उनका अर्थ पहले बता दिया। अब हम शुरू करते हैं पद को। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। माँ बताओ कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई। भाई कितनी बार तुमने मुझे दूध पिला दिया है। यह अजहूँ है छोटी, ये तो अब भी छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी जूं। अरे माँ, तू तो कहती थी कि बलराम बड़े भैया की चोटी के जैसी हवई हैं लंबी मोटी, ये भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जेहे नागिन सी भुई लोटी। तुमने कहा था ना कि इसको काढ़ने से, गूंथने से, कंघी करने से, गूंथने से, नहाने धोने से नागिन सी भुई लोटी, ये नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी। भूई का मतलब होता है धरती, जमीन पर। लोटी मतलब जमीन को छुएगी, जमीन पर लौटेगी। इतनी बड़ी चोटी हो जाएगी कि वो नागिन के समान धरती पर लौटेगी। बालक कृष्ण माँ यशोदा को ये उलाहना दे रहे हैं कि बार बार नहलाने, कंघी करने और चोटी कूदने से भी मेरी चोटी अभी तक लंबी क्यों नहीं हुई है। अगली पंक्ति में श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, कांचो दूध पियावत पची पची। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती ना माखन रोटी, और मुझे मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती हो।
सूरदास जी आगे लिखते हैं, सूर चिरजीवी दो भैया हरि हलधर की जोटी, यानी श्री कृष्ण और बलराम की ये जोड़ी, दोनों भाइयों की ये जोड़ी दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र वाली हो, चिरंजीवी हो। एक बार से वापस मैं इन पंक्तियों का अर्थ आपके लिए किए देती हूँ प्रसंग के साथ। तो हम प्रसंग से शुरू करेंगे। हम प्रसंग से ऐसे शुरू करेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित हैं या फिर ली गई हैं। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि कृष्ण बचपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, ये आज तक क्यों नहीं बढ़ी है। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी ना कि जैसे जैसे बलराम भैया की चोटी लंबी और मोटी है, मेरी भी वैसी हो जाएगी। तू तो मेरे बाल बनाती है, धोती भी है, इन्हें नहलाती है, फिर कंघी करती है, फिर इनको गूंथती है, और तू कहती थी कि ये नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। तूने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया, मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती थी, इसलिए ये बड़ी नहीं होती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे, चिरंजीवी हो, लंबी उम्र वाली हो। अगली पंक्तियां करते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। लाल का अर्थ है बेटा, माखन खायो मतलब मक्खन खाया। दोपहर दिन में, दिवस पूरा दिन, जानी घर सुनो ढूंढी ढंडोरी ढूंढ ढांड के, खोली किवारी। खोली किवारी, किवारी का मतलब होता है दरवाजा। सखनी मतलब मित्रों, मित्र। उखल, उखल मतलब ओखली जिसमें कूटते हैं ना, ओखली। सीके, सीके का मतलब छीका जिसमें दूध वगैरह ऊपर टांग देते थे पहले ज़माने के लोग, सीका। अनभावत, अनभावत मतलब अच्छा ना लगना। भूमि जमीन पर। ढरकायो, ढरकायो का मतलब होता है फेंक देना, लुढ़का देना, गिरा देना। गोरस, गोरस का अर्थ है गाय के दूध से बने हुए पदार्थ। ढोटा, ढोटा का मतलब होता है लड़का। तो ये कुछ मुश्किल शब्द थे, आप चलते हैं और साथ में आपको अर्थ वैसे भी बताती रहूँगी बीच में। यहाँ से शुरू हो रहा पद, तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब गोपियाँ माता यशोदा से कंप्लेन कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं कि तेरे बेटे ने, हे माँ यशोदा, तेरे बेटे ने मेरा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर के समय, दिन में दोपहर के समय मतलब दोपहर दिवस लिखा है ना, तो दिन में दोपहर के समय जानी घर सुनो, इसने देखा कि घर खाली है। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, और ये ढूंढ ढूंढ कर फिर घर में आ जाता है। खोली किवारी, किवार खोलकर, दरवाजा खोलकर, बैठी मंदिर में, दरवाजा खोलकर ये हमारे मंदिर में घुस जाता है। दूध दही सब सखनी खवायो, और जितना भी दूध दही होता है ये सब अपने मित्रों को खिला देता है। उखल चढ़ी, वो क्या करते हैं, ओखली पर चढ़कर सीको लीन हो, सीके तक पहुंच जाते हैं। अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो इन्हें अच्छा नहीं लगता है, मक्खन तो ये खा लेते हैं, और जो इन्हें अच्छा नहीं लगता है उसको ये धरती पर फेंक देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस तरह से हमारा रोज दूध और दही का नुकसान कर देते हैं। ये ढोटा कोने ढंग लायो। फिर गोपियाँ कहती हैं कि आपका ये बेटा कैसा है। सूर्य श्याम को हटकी न राखें ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि फिर गोपियों ने कहा कि तुम अपने बेटे को हटकी न राखी, अलग से क्यों नहीं रखती हो, यानी समझाती बुझाती क्यों नहीं हो, हमारे घरों से दूर क्यों नहीं रखती हो। ते ही पूत अनोखो जायो, क्या तूने ये अनोखा लड़का पैदा किया है। एक बार फिर प्रसंग के साथ मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए इस पद को। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित हैं। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शर्तों का वर्णन किया है। गोपियाँ यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के आई हैं और वो कहती हैं कि हे मैया यशोदा, तेरे बेटे ने हमारे घर का सारा मक्खन खा लिया है। ये दोपहर के समय जब हमारा घर खाली होता है तो ये ढूंढता ढांढता खुद ही आ जाता है और हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाता है और अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देता है। और
वो लोग ओखली में चढ़ करके छीके तक पहुंच जाते हैं और मक्खन सारा खा लेते हैं। जो बचा हुआ होता है, जो इनको पसंद नहीं आता है, वो जो इनका पेट भरने के बाद बच जाता है, अन्न भावत, जो बचा हुआ होता है, अन्न भावन, भावन मतलब अच्छा लगना, जो अच्छा नहीं लगता है, भूमि में ढरकाए, उसे धरती पर ढरका देते हैं, लुढ़का देते हैं, गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे हर रोज दूध और दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आपका ये बेटा कैसा है जो हमें सताता रहता है। सूरदास जी ने आगे कहा कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता, सूर श्याम को हटकी न रखे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा फिर भी हम उसे इस पंक्ति का दो तरह से हो सकता है, सूर श्याम को हटकी न रखे। सूरदास जी ने कहा कि गोपियों ने यशोदा मैया से कहा श्याम को हटकी न रखे, इस श्री कृष्ण को तुम हटा के क्यों नहीं रखती हो, यानी समझाती बुझाती क्यों नहीं, हमारे घरों से दूर क्यों नहीं रखती हो, ते ही पूत अनोख हो जाए हो, तूने तो ये अनोखा लड़का पैदा किया है। और इस पंक्ति का दूसरा अर्थ ये बनता है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने आगे यशोदा मैया से कहा कि ये हमारा इतना नुकसान कर रहा है, फिर भी उसे हम अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो ये थी सूरदास के पद की व्याख्या। 2 ही पद हैं आपके क्लास 8 वसंत भाग 3 में और बहुत ही खूबसूरत पद हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ने में। व्याख्या समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो, व्याख्या समझ में आ गई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दुर्गापाल मैम क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इसके मैं प्रश्न उत्तर डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न उत्तर की वीडियो आ गई है। किस किस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो को वॉच करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा लो और जितने लोगों से आप करवा सकते हो प्लीज़ करवा लो, क्योंकि अक्टूबर तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है और अभी सिर्फ 350 तक ही पहुंचा है। तो आपके सबके सहयोग की आवश्यकता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनसे आप करा सकते हैं उनसे भी करा लीजिए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.